सीरिया के एयर स्पेस से गुजरे कई इजरायली फाइटर जेट, जॉर्डन के आसमान में भी दिखे इजरायली फाइटर जेट। दोनों देशों में इजरायली फाइटर जेट की आवाज सुनी गई है। और हमले पर सीरिया के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर इजरायल का हमला, सीरियाई सेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। सीरिया के दमिश्क और होम्स में हुआ है ये हमला। और सीरियाई न्यूज एजेंसी सना का दावा है सीरियाई एयर डिफेंस ने मिसाइल को मार गिराया। दक्षिण इलाके में इजरायली मिसाइल को मार गिराया। तो देखिए, बिल्कुल से तनाव बढ़ गया है इस हमले के बाद। निनाज सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम फॉरेन एक्सपर्ट। निनाज सर, आप इस टेंशन का एस्केलेशन क्या देखते हैं? क्योंकि बात यह नहीं है कि दो देश लड़ रहे हैं, बात यह है कि इसका रेडिएशन बहुत बड़ा है, इसका रेंज बहुत बड़ा है, जिसमें हम रूस और चीन तक भी पहुंच जाते हैं। तो आप इसे कैसे एसेस कर पा रहे हैं इस पॉइंट से, तब जबकि दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो गए हैं, दोनों सॉवरेन कंट्रीज हैं? देखिए, इसको एक दायरा बढ़ाने का खतरा है। सबसे पहला खतरा है कि मुझको लग रहा है कि हम जैसे पहले हिजबुल्लाह को ज़्यादा आंकते थे कि हिजबुल्लाह इज़राइल के ऊपर हमला करेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी, उसी तरह ईरान को भी हमने लगता है जरा ज़्यादा ही आंका है। 100 एयरक्राफ्ट जाते हैं, 100 एयरक्राफ्ट मनमानी हमला करते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के वापस आ जाते हैं। इसके 3-4 चीज़ें होती हैं। पहली बात, ये ईरान की इज्जत पे हमला है कि अगर ईरान अपने आप को नहीं बचा पाता था, अपने प्रॉक्सीज को कैसे बचाएगा। दूसरा, इसमें अमेरिका का ज़रूर हाथ है, जैसे चाहे वो रिफ्यूलिंग में हो, चाहे वो एडवांस अर्ली वार्निंग में हो या सैटेलाइट इमेजिनरी में हो। तो ऑलरेडी दायरा बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत भी खाड़ी में है, तो दायरा ऑलरेडी बढ़ गया है। अमेरिका का हाथ पीछे है। तीसरा, ईरान के जो एक बड़ा ही ज़रूरी बात ये समझने की कि ईरान की 2 फैक्ट्रियां जो कौम और के आसपास हैं, वो आरपीवीज बनाती हैं, वो ड्रोन्स बनाती हैं जो रशिया को भी एक्सपोर्ट हुआ करते थे। वो एक्सपोर्ट अब बंद हो जाएगा, तो इसमें रशिया का दायरा भी बढ़ेगा। और चौथा, अभी हमें पता नहीं है कि कब तक इजराइल अपनी मनमानी नहीं करेगा और ऑयल इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं करेगा। तो दुनिया पे एक इकोनॉमिक खतरा भी मंडरा रहा है। देखना यह है कि क्या अब ईरान कुछ रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में है भी कि नहीं है। मुझको लगता है कि ईरान की कैपेसिटीज सिग्निफिकेंटली डिग्रेड हुई हैं, उनकी एबिलिटी सिग्निफिकेंटली कम हुई है। ईरान की पास ऑप्शंस जो थे वो अब और कम होते नजर आ रहे हैं। ठीक है सर। निनाज सर, बड़ी बात आपने कही कि अब किस तरह से अटैकिंग पोजीशन पर रहेगा, ईरान क्या करेगा, और ईरान का इजराइल को जवाब सामने आया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, तेहरान में एंटी एयरक्राफ्ट फायर एक्टिव हो गए हैं। इजरायली हमलों को नाकाम करने की कोशिश हुई है। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा किया गया है। और इस बीच तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। इजरायल की मिसाइल नष्ट करने का दावा किया गया है। इजरायल की कई मिसाइल इंटरसेप्ट की गई हैं, यह दावा किया गया है ईरान के डिफेंस सिस्टम के द्वारा, ईरान के द्वारा। एक और बड़ी खबर, तेहरान में खेमेनाई की सुरक्षा बढ़ाई गई है। खेमेनाई के घर के पास डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। इजरायली हमलों के बाद एक्टिव हुआ है डिफेंस सिस्टम। और अटैक के बाद ईरान में नया आदेश जारी। ईरान के नागरिकों की खबर या पिक्चर भेजने पर बैन लगा दिया गया। दुश्मन मीडिया या इजरायल को तस्वीरें भेजना अपराध है अब से, और सजा के तौर पर 10 साल की जेल हो सकती है अगर किसी ने ऐसा किया तो, इस आदेश का उल्लंघन किया तो। अपने नागरिकों के लिए ईरान ने यह आदेश जारी किया है। और बाहर कुछ मत भेजना, 10 साल तक जेल। जी हां, आदेश क्या है अब आपको ये बताने जा रहे हैं। इजरायल से जुड़ी कुछ भी भेजने पर मनाही है। कोई भी खबर या तस्वीर बाहर भेजना जिस पर बैन है, आदेश ये है। और इजरायल से जुड़ी कुछ भी जानकारी हो, इस पर मनाही होगी। कोई भी खबर या तस्वीर बाहर भेजने पर बैन है। दुश्मन मीडिया या इजरायल को भेजने पर पाबंदी है। 10 साल तक की जेल हो जाएगी। ईरानी नागरिकों के लिए आदेश है। बिल्कुल, और ईरान में इसे अपराध घोषित कर दिया गया है, यानी ऐसा करना एक क्राइम होगा। भेजने वाले को 1 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। इसका मतलब, इसके अर्थ, इसके मायने तो हमले की असलियत दुनिया से छुपाना है, यानी कि जो नुकसान हुआ है वो दुनिया को न पता चले, हमला कितना बड़ा किसी को ये पता न चले, ये भी इसका एक मकसद है। तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने न आए, उसको एक तरीके से सेंसर करने की ये कोशिश ईरान की तरफ से नजर आ रही है। खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। सिंह सर, मैं आपके पास आ रही हूँ।
ये जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है आदेश है, देखिए ये एक तरह से बौखलाहट है जो कि खास तौर पे अंतर्विरोध या गतिरोध की तरफ इशारा करती है कि ईरान में खुद क्या परिस्थिति है, क्योंकि अब इजराइल ने हमला किया है तो ईरान को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली मेन चीज़ होती है जब आप दो देश आपस में लड़ गए तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू हो जाती है। तो उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का फ़ायदा ताकि इजराइल को ना मिले और उनको कोई एडवांटेज ना मिले और अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, इस अपने फेलियर के ऊपर उंगली ना उठा पाए, इसको छुपाने के लिए ये ज़रूरी है। और जैसे अभी मनीष ने बताया था कि ईरान एक बड़ी क्लोज सोसाइटी है, वो बड़ा कंट्रोल करके रहता है, अगर कोई न्यूज़ आएगी बाहर तो बड़ी मुश्किल से आएगी। तो यही उसका कारण जैसे आपके सामने है कि ईरान ने अभी आदेश जारी कर दिया है। तो ये एम है कि पूरी डैमेज को छुपा के रखना ताकि हम इंटरनली असेस कर सकें क्या हुआ है और ताकि दुनिया को ये न बने। बेसिकली उनका एम है उनके जो प्रॉक्सी हैं, जो हिजबुल्ला है, हुथी है या हमास है, कि अगर पता चलेगा इजराइल ने इतनी बड़ी डैमेज कर दिया है तो उनका भी मनोबल टूट जाएगा और ये ईरान कभी नहीं चाहेगा। वो फिर भी चाहेगा जो मेरे प्रॉक्सी हैं उनको ये लगे कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो बड़े सारे कारण हैं जिनके कारण ये आदेश जारी किया गया है और ये होगा, इसका जो आएगा बाद में बाहर उससे आपको पता चलेगा ये 100 जहाज जो भेजे गए हैं उससे बहुत डैमेज होगी। लेकिन एक बात है कि इजराइल ने बड़ा क्लियरली जैसे बोला है कि सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, वो एक बड़ी क्लियर बात है। और ये तो इजराइल ने पहले भी कहा था कि कहां किन इंस्टॉलेशंस पे वो अटैक करने वाला है। अमेरिका से जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था, अब ये कितना रियल है, ये अगर सेकेंड वेव अटैक का कोई आता है तो शायद और पता चल पाए।